नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, लेट पी एंड क्यू बी 3/3 मैट्रिसेस सच दैट पी इज नॉट इक्वल टू क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू क्यू क्यू है। यहाँ पे पी क्यूब जो है वो इक्वल टू क्यू 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 है, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पी स्क्वायर क्यू इक्वल टू है क्यू स्क्वायर पी। तो आपसे पूछा जा रहा है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का डिटरमिनेंट क्या होगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का डिटरमिनेंट हमें देखना है। तो आप क्या करें, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर दिमाग में लेके आना कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर निकालना है। ठीक है, संभव तो कैसे करें, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लाना है संभव, इन दोनों को यूज करके, इसको और इसको यूज करके। अगर मैंने इसको ऐड कर दिया है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस पी स्क्वायर क्यू इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा क्यू क्यू प्लस क्यू स्क्वायर पी। ठीक है, नाउ हम्म ठीक है, यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन निकाला जा सकता है, तो क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू, और यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉमन निकाला जा सकता है, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू प्लस पी, है ना, ये हो जाएगा। बट हमें ऐसा तो नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कि, अच्छा तो बेटर है कि हम ऐड ना करें, हम सब्सट्रैक्ट करें। ठीक है, समझ में आ रही बात, सब ऐड करके नहीं होगा, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर क्यू, और यहाँ से क्यू क्यूब माइनस क्यू स्क्वायर पी। तो यहाँ से पी स्क्वायर अगर कॉमन निकाला तो यहाँ से आ गया पी माइनस क्यू, यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ से भी क्या आ गया क्यू माइनस पी। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से हो गया पी स्क्वायर पी माइनस क्यू, यहाँ से आ गया क्यू स्क्वायर, अगर यहाँ से माइनस साइन में बाहर निकालता हूँ तो ये हो गया पी माइनस क्यू। ठीक है, सबको इधर लेके आया तो यहाँ से p माइनस क्यू पूरे में से कॉमन निकाला जा सकता है, और यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो है, मतलब नल मैट्रिक्स आ जाएगा, है क्या, जीरो आ गया है, सब मैट्रिक्स है। अब थोड़ा सा फॉलो कीजिए इसको, तो p माइनस क्यू वो इक्वल टू जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोल दिया p इज नॉट इक्वल टू क्यू। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वो होगा जीरो या फिर नल मैट्रिक्स, तो इसका डिटरमिनेंट भी क्या आ जाएगा, जीरो। ये आसान था, क्लियर है क्या, क्लियर है। हाँ सर। ओके, यस सर। ये आसान था। अब ये थोड़ा क्वेश्चन ट्राई कीजिए ना, कैसे करें, तो बताइए सोचने का तरीका क्या लगता है आपको, कैसे करना चाहिए अप्रोच। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, U1 U2 जो है कॉलम मैट्रिक्स है। ए में डालेंगे सर और यू में एक्स वाई जेड ले लेंगे। अच्छा क्या बोल रहे हो आप, ए का वैल्यू ए में डाल देंगे सर, फिर यू में एक्स वाई जेड कर कर ले लेंगे। हाँ तो आप लेकिन इस ये बात को आप जो बोल रहे हो ना, थोड़ा सा फील कीजिए कि कितना टाइम ले लेगा ये, हाँ है सर, कि नहीं। इन्वर्स अभी किया नहीं ना सर, वो समझ में भी नहीं आया। अच्छा इनवर्स नहीं करा है, अच्छा इनवर्स, अच्छा इनवर्स बता हाँ सर, देता हूँ। इन्वर्स बचा हुआ, कल मैट्रिसेस इन्वर्स से पहले तक कर लिया था, आपने बोला था पढ़ हाँ लेने, तो हाँ वहां से पहले तक कर लिया। ओके, इनवर्स मैं बता देता हूँ, ठीक है इनवर्स, कोई एक मैट्रिक्स लेके ही बता देता हूँ, या यही वाला है, इसे से बताता हूँ, चलिए ठीक है। आप चलिए ठीक है, आप बोल रहे हैं, एक बार हम उसको भी देखते हैं ना, ये 10, बट आप मतलब फॉलो करते हैं, ठीक है, एक धीरे धीरे, चलिए मेथड 1 इसको नाम दे दिया। सर हाँ बोलिए। सर बोल रहे AU1 और AU2 को प्लस करके ए कॉमन ले नहीं सकते। हाँ वही कर, मतलब वही करेंगे, तो मेथड 2 बोल दिया, है ना, क्योंकि यहाँ से आप एक्स वाई जेड लेंगे, या फिर ऐसा ले सकते हैं कि x1 y1 z1 ले लिया, और इसको ले x2 y2 z2 ले लिया, और यहाँ से अगर आप 1 0 0 मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लंबा पड़ जाएगा, है ना, आप देख रहे हो 6 इक्वेशन आपके पास आ जाएगा, मतलब 6 वेरिएबल
6 इक्वेशन आ जाएगा। मेथड 2 ये बोल रहा है कि ऐसा किया कि दोनों को ऐड कर दिया है ना, AU1 प्लस AU2, तो इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो ये ऐड होकर कितना हो जाएगा 1 1 0, ठीक है। तो यहाँ से एक कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा U1 प्लस U2 इक्वल टू 1 1 0, है ना। अब आप सही बोल रहे थे कि अगर हम इसमें प्री इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, प्री इनवर्स है ना, प्री इनवर्स, ठीक है। तो इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका U1 प्लस U2 और इधर हो जाएगा आपका A इनवर्स 1 1 0, यही तो मतलब इसके लिए हमें ये इनवर्स निकालना पड़ेगा। मैं आपको इनवर्स निकालना दिखा देता हूँ अभी। हेलो, ठीक है ना। इनवर्स निकालते हैं हम कैसे, इनवर्स निकालने का तरीका ये है कि A इनवर्स होता है आपका एडजॉइंट A बाय डिटर्मिनेंट A, ठीक है ना। एडजॉइंट A क्या होता है, मैं इसको इरेज कर दे रहा, ठीक है, ये कोई मतलब नहीं है, इसको तो हम नहीं करेंगे। तो ये हमारा A है, तो एडजॉइंट A क्या होता है, एडजॉइंट A होता है आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स का, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स को मैं CIJ से लिखता हूँ, उसका ट्रांसपोज ना। कोफैक्टर मैट्रिक्स इसका कैसे निकालते हैं, A का, A जो है वो कितना है 1 0 0 2 1 0 और यहाँ पे 3 2 1। तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, आइडिया है कोफैक्टर मैट्रिक्स का आपको। कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है आपका कि मैं लिखता हूँ, ट्रांसपोज करके नेगेटिव कर देंगे। नहीं नहीं इसका ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं, कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है, मैं आपको बता रहा, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है कि आपको ये करना होता है कि आपको पहले माइनर निकालना होता है, माइनर मैट्रिक्स। माइनर क्या होता है, MIJ, है ना। या फिर ऐसा देखिए, मान लीजिए कि मैं बोला M11, ठीक है, M11 मतलब मुझे इसका माइनर निकालना है। तो इसका माइनर ऐसे आता है कि आपको ये भूल जाइए, ये भूल जाइए, ठीक है। ये यहाँ पे कितना आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, तो ये 1 आ गया, ठीक है, इस तरह से। ऑप्शन सी आ रहा है, ओके, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये M12, ठीक है, M12 फिर कैसे आ जाएगा, आप समझ रहे हैं माइनर का मतलब समझ रहे हैं क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स, सॉरी M12 है ना, M12 मतलब ये, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, तो ये बचा 2 0, तो ये 2 आ गया। तो ये सब बेसिकली होता है, मतलब इस तरह से माइनर निकालते हैं। और कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है CIJ जो होता है। या फिर इतना नहीं सोच के आप ऐसे देखिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स हमें निकालना है, तो आप ऐसे देखिए कि हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा, यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा, यहाँ पे आता है प्लस माइनस प्लस, फिर सेकेंड में भी प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे प्लस, सॉरी, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू निकलेगा, जैसे जैसे मैं इसको इसको पहला 1 के लिए निकाल रहा, तो 1 के लिए मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं जब 0 के लिए निकालूंगा तो मेरा 0 के लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 0, तो ये मेरा -2 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात क्या, ठीक है। ये आपने याद करो, आपने किया है ऑलरेडी ये सब, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 - 3, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आ रही है क्या। तो इस तरह से कोफैक्टर मैट्रिक्स निकलता है। हेलो, क्लियर है। यहाँ से जैसे ये 2 के लिए मुझे यस। निकालना, 2 के लिए तो ये 0 आ जाएगा यहाँ से, है ना। इस तरह से मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बेसिकली निकालूंगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ तो मेरा एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आएगा, तो सॉरी इसका ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगा, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा और इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा। डिटरमिनेंट निकालूंगा कैसे निकालूंगा, फर्स्ट रो को यूज करूंगा, निकालूंगा कि यहाँ पे 2 एलिमेंट 0 0 है, तो फर्स्ट रो के यूज करके निकाला, तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसका डिटरमिनेंट 1 - 0 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट इसका 1 ही है, तो यहाँ पे रख दिया, तो ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा।
मतलब हमारा इनवर्स आ जाएगा, तो इनवर्स हम इतना मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं ये बोल रहा कि मैं थोड़ा सा अलग किया। मेथड 3 मैंने थोड़ा सा क्या किया कि ऑब्जर्वेशन यूज कर दिया। मतलब मैंने देखा कि यार कि मैं इनवर्स निकालूं तो टाइम जाएगा, है ना, इनवर्स निकालने में तो टाइम जाएगा। अगर देखिए, अगर 2/2 का होता है ना, 2/2 का होता है मैट्रिक्स ए बी सी डी, है ना, तो 2/2 का अगर मैट्रिक्स होता है तो इसका इनवर्स निकालना बड़ा ही आसान होता है ना, क्योंकि इसका एडजॉइंट जो होता है वो क्या हो जाता है, इसको मैं बोला अगर ए, तो इसका एडजॉइंट क्या हो जाता है, एडजॉइंट ए क्या हो जाता है आपका, एडजॉइंट ए आपका क्या हो जाता है इसका। एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं हम कि बोले, एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उसको इंटरचेंज कर लेते हैं, है ना, डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज कर लेते हैं और इसका साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये करते हैं, नहीं ये याद होगा, किया होगा आपने। तो 2/2 में तो आसान है, बट 3/3 में ज्यादा टफ है। तो मैंने ऐसा किया, थोड़ा सा देखिए, मैं सबको इरेज कर रहा, ठीक है, आई बिलीव आप लोग समझ गए होंगे, मैं सबको इरेज कर रहा। अब मैंने ऐसा किया कि देखिए, मैंने किया ए, यहाँ पे क्या आ रहा था, AU1 प्लस U2 इक्वल टू क्या आ रहा था यहाँ पे, बताइए तो क्या आ रहा था, 1 1 0, ये आ रहा था, ये आ रहा था। अब ए देखो हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 1 0 0 2 1 0 3 2 1, और यहाँ पे क्या है मेरा U1 प्लस U2 होगा, और यहाँ पे हमारा 1 1 0। तो मैंने ऑप्शन से ही चेक कर लिया ना, इतना मेहनत क्यों करूं मैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने ऑप्शन से मिला लिया, ठीक है, मैं ये वाला को कंसिडर किया क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, और मैं ऑप्शन में चेक करने का ट्राई कर रहा कि कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ट्राई कीजिए तो। अरे आपको समझ में आ रहा है, आपसे तो U1 प्लस U2 ही पूछा है, तो आप यहाँ से ऑप्शन में एक बार रख के देख लीजिए ना, कोई भी एक रख के देखेंगे तो आपको एक कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि यार यही तो हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए तो पहले ही नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं समझ पा रहे हैं, बोलिए, बहुत टाइम नहीं लगेगा। हेलो प्रियांशु, समझ में आ रही बात। हाँ सर। तो ऑप्शन से जाना, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग जो होता है ऑप्शन से जो है कितना आसान हो जाएगा कि ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको कितना दे रहा है, ये दे रहा है -2 + 1, ये आपको -1 दे रहा है, और यहाँ पे -1 तो है नहीं, तो ये तो नहीं ही होगा। अब बताइए तो, थोड़ा ऑब्जर्वेशन से बताइए कौन सा होना चाहिए, मतलब पहला डिजिट पे तो -1 नहीं चाहिए, तो ज्यादा हो जा रहा है, यही होगा, यही आ रहा है क्या ऑप्शन, हाँ सर। है ना, तो हो तो गया, हाँ सी हाँ। है ना। तो देखिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मतलब हमें क्या आता है, मतलब एक रेगुलर प्रोसेस के छोड़ कर अगर थोड़ा टफ रहेगा तो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे ना तो ऐसे ऑप्शन से भी जो क्वेश्चंस बनते हैं। बात समझ में आ रही है बात मेरी, हेलो, बात समझ में है ना, हाँ सर। क्योंकि मैंने देखा कि यार इसका इनवर्स बहुत टाइम लग रहा है, इसका आप इनवर्स निकाल लेंगे देन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलो मल्टीप्लाई करने में तो बहुत टाइम नहीं भी लगेगा, बट इनवर्स निकालने में तो बहुत टाइम लगेगा ना, तो ऑप्शन से इसको एलिमिनेट कर दिया। और ऑप्शन में भी ऐसा है कि आप देखिए ना, -1 है सब में ऊपर में, और -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ऑलरेडी बहुत बड़ा नंबर -2 दे देगा, उसके बाद 1 है, 1 ऐड होके तो -1 दे देगा, जो कि यहाँ पे है ही नहीं। तो बहुत जल्दी जो है दिख जाएगा कि ऑप्शन सी ही होगा। आगे बढ़ूं, यस सर। ओके। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इफ P इक्वल टू ये है, P इक्वल टू ये है, and this is basically adjoint of 3/3 matrices of A, adjoint of 3/3 matrix A, and determinant of A is basically equal to 4। तो हमसे बोला जा रहा है अल्फा की वैल्यू बताओ क्या होगा। तो देखिए हमसे क्या बोला जा रहा है कि P जो है इज adjoint of matrices of A, मतलब P जो है adjoint of matrices of A है। तो
हमें बहुत जल्दी जो है इसमें हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो सीधी सी बात है हमें तो डिटरमिनेंट लेनी पड़ेगी, तो कॉमन सेंस की बात है। और ऐसे भी हमें डिटरमिनेंट ए की वैल्यू दी हुई है, तो बहुत जल्दी जो हमें दिख जाएगा ये चीज कि अगर हम बोथ साइड डिटरमिनेंट ले लेते हैं, है ना, तो हमारा काम हो जाए। तो पी डिटरमिनेंट ए इधर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, a⁻n−1, वहां पे n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो n की वैल्यू अगर 3 है तो ये हो जाएगा स्क्वायर, तो डिटरमिनेंट a वो हो जाएगा a का स्क्वायर, नाउ दैट इज बेसिकली 16। तो कर लेंगे, इसके बाद छोड़ दूं क्या, इसका बस डिटरमिनेंट निकाल के अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर। ओके, नाउ ये भी छोड़ दिया आपके लिए, है ना। इसमें क्या बोला जा रहा है, ये कौन सा केस है, b नॉट इक्वल टू 0, और इसमें बोला जा रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो वो वाला केस जिसमें मैंने आपको बोला था कि इधर तो जाना ही नहीं है, मतलब डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0 वाला, ये तो सर बोला नो था। सॉल्यूशन हाँ वाला। हाँ, नहीं इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला बोला था। यहाँ पे अच्छा देखिए ना, b नॉट इक्वल टू 0 में एक केस हो रहा था इधर कि डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0, तो वहां पे यूनिक सॉल्यूशन होता है, और डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0, इसमें दो केस आता है, जिसमें मैंने बोला था कि आप इधर मत जाइए, आप जो है नॉर्मल प्लेन सॉल्विंग नॉर्मल सॉल्व करके निकाल लीजिए। ठीक है, तो पहले तो आपको जो है a की वैल्यू तो ऐसे डिटरमिनेंट से ही निकल के आ जाएगी, यहाँ पे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, और यहाँ पे 2 ले लिया, 5 ले लिया, a ले लिया, और इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 कर दिया, तो यहीं से आपको जो है a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से जब a की वैल्यू मिल जाएगी, तो a की वैल्यू यहाँ पे रख के आप जो है वो वाला बताया था, p3 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स p1 प्लस म्यू टाइम्स p2 करके आप निकाल लीजिए, या ये वाला नहीं पसंद है तो आप नॉर्मली सॉल्व करके निकाल लीजिए, है कि नहीं, क्लियर है क्या। हाँ सर। हाँ सर। ओके, हाँ सर। आगे बढ़ूं। यस सर। ओके ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये तो बड़ा आसान है, तो बहुत ही आसान है। 2D का मतलब 2D का एक सवाल है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है और बोला है नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, वो पैरेलल वाला, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये वाला केस होता है। ठीक है ना, तो ये मैंने छोड़ दिया। ठीक है, ये आसान है, नहीं पूछेगा, इतना आसान नहीं पूछेगा, किसी साल जो है गलती से पूछ लिया। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको देखिए। इसमें क्या बोला जा रहा है, लेट s इक्वल टू, s क्या है, एक मैट्रिक्स है, a11 a12 a21 a22, ठीक है, ऐसे एक मैट्रिक्स है। वहां पे बोला जा रहा है कि aij का जो एलिमेंट है वो या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब इसमें से कोई वैल्यू हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे एक मैट्रिक्स है a11 a12 a21 a22, ठीक है और वैल्यू जो हो सकते हैं वो 0 1 2 यही हो सकते हैं। फिर यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि a11 जो है वो इक्वल टू a22 है, ये और ये सेम है, a11 इक्वल टू a22 है, ये सेम है। हमसे बोला जा रहा है नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ नॉन सिंगुलर, सॉरी नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस इन सेट एस। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस मतलब वही वाली बात कि डिटरमिनेंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये है। तो ये एंट्री लेके इसके अंदर में कितने ऐसे मैट्रिक्स हो सकते हैं जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। तो हम एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं खुद से, हमने एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लिया कि मान लीजिए कि यह है ए बी सी, तो यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे भी ए ही होगा, और इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी सी। तो हमें देखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी सी जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी सी 0 नहीं होना चाहिए, हमें देखना है। अब मैं ऐसा कर रहा
कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव मेथड लगा रहा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा है ना आप डिस्ट्रक्टिव मेथड? हाँ हाँ, पढ़ा है क्या? हेलो, पढ़ा है क्या? मतलब टोटल में से जो नहीं चाहिए वो निकाल दिया तो हमारा हाँ रिक्वायर्ड सर। आ जाएगा, है ना? टोटल हाँ किया और उसमें से जो हमें नहीं चाहिए वो निकाल दिया तो हमारा रिक्वायर्ड आ जाएगा, यही है। तो समझिए कि टोटल मैट्रिसेस कितना पॉसिबल है। देखिए टोटल मैट्रिसेस देखिए तो कितना पॉसिबल है कि 3 एंट्री हो सकता है। यहाँ पे ए बी सी ए, 3 एंट्री हो सकता है। यहाँ पे 0 1 2 में से कोई भी मतलब 3 एंट्री आ सकता है। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे भी कोई भी 3 आ सकता है, ठीक है? यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटी है। अच्छा नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मतलब अगर मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ए लिया, ठीक है? ए में मैं मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स बनाया, यहाँ पे 0 लिया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे मान लो कि 1, यहाँ पे कुछ और 2, इस तरह से मैं तो मतलब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है, उसी तरह से यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटी हो जाएगा, उसी तरह से इसके लिए भी 3 पॉसिबिलिटी हो जाएगा। और ये जो है, ठीक है, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पे 1 ही हो पाएगा। तो टोटल मैट्रिक्स जो है 27 हो पाएगा, टोटल 27 हो पाएगा। अब मैं उसमें से क्या कर रहा, टोटल में से मैं वो वाला केसेस निकाल दे रहा जिसमें ए स्क्वायर इक्वल टू बी सी हो रहा है, ये वाला केस ए स्क्वायर इक्वल टू बी सी वाला केस निकाल दे रहा, ठीक है? समझ रहे मेरी बात? तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी सी वाला केस जो है, जो आ रहा है, जितने मैट्रिसेस पॉसिबल है वो निकाल दे रहा। यहाँ पे ए ले लिया, बी ले लिया, यहाँ पे सी ले लिया। तो देखिए कि अगर मैंने ए का वैल्यू 2 लिया, ए का वैल्यू 2 लिया, तो मुझे बी का वैल्यू भी 2 लेना पड़ेगा, सी का वैल्यू भी 2 लेना पड़ेगा, है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि इधर 4 हो रहा है तो इधर भी 4। फिर मैंने जब ए का वैल्यू 1 लिया तो मुझे बी का वैल्यू भी 1, सी का वैल्यू भी 1 लेना पड़ेगा, यही 2 केस होगा। बट अगर मैंने ए का वैल्यू 0 लिया, जब मैंने ए का वैल्यू 0 लिया तो मेरे पास बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि जब मैंने ए का वैल्यू 0 लिया तो बी का वैल्यू क्या हो सकता है? अच्छा, आप समझ रहे हैं ना कि डिटरमिनेंट मैं 0 के लिए निकाल रहा है ना? तो ये मत सोचिए डिटरमिनेंट 0 के लिए मैं निकाल रहा, उसमें टोटल में से मैं निकाल दूंगा वो चीजें, ठीक है? तो मैंने जब 0 लिया तो ऐसा हो सकता है कि तीनों ही 0 हो सकता है, या फिर मैंने जब 0 लिया तो ऐसा हो सकता है कि ये 1 ये 0 हो गया, या फिर ऐसा हो सकता है ये 0 ये 1 हो गया, है कि नहीं? फिर या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जब 0 है तो ये 0 ये 2 हो गया, या फिर ये 2 ये 0 हो गया। इतनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है? टोटल तो कितना हो रहा है? 1 2 3 2 2 4 2 6 7 हो रहा है ना? तो 7 निकाल देंगे, 20 इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है क्या? मतलब थोड़ा पीएनसी और इसको मिला के सवाल दिया गया। तो वो 27 कैसे आया सर? कौन सा 27? टोटल पॉसिबिलिटी यही निकल के आएगा, ठीक है? ए के जगह पे 3 एंट्री पॉसिबल है। मैं टोटल की बात कर रहा, मैं ये नहीं देख रहा नॉन सिंगुलर। आप समझ रहे मेरी बात? मैं टोटल की बात कर रहा। यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है, आप 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटी, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटी, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, है कि नहीं? तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाए? 27। यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटी होती, जो कि नहीं है, तो वो तो 81 हो जाता। आप समझ रहे मेरी बात? मैं टोटल देख रहा, मतलब मेरे लिए मैं इस मैट्रिसेस को भी मतलब ले रहा। आप समझ रहे हैं? मैंने तो टोटल निकाला, टोटल कितनी पॉसिबल है मैट्रिसेस, उसमें से जहां जहां पे 0 हो रहा है, मतलब टोटल निकाला, उसमें से सिंगुलर बाहर निकाल दिया तो नॉन सिंगुलर बच गया, ऐसा किया। क्लियर है क्या? यस हाँ सर। सर। ठीक है, ओके, ये हो गया। थोड़ा अच्छा सवाल था ये, आसान है, छोड़ दिया मैंने, ठीक है? आगे बढ़ जाओ। हाँ सर। हाँ इसमें सर। कुछ नहीं, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है। ये आपका कितना है? ये आपका है 1/3 का मैट्रिक्स, ये है 3/3 का मैट्रिक्स, ठीक है? तो मल्टीप्लाई करके वो 1/3 का मैट्रिक्स आएगा, कर लेंगे आप। 3 इक्वेशन आएगा। ये भी नॉर्मल कैलकुलेशन है, छोड़ दिया मैंने, बताने लायक कुछ नहीं है। स्क्वायर करना पड़ेगा
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, उतना करना ही पड़ेगा। पीपीटी में भेज दूंगा ये वाला, आज ही भेज दूंगा, तो आप कर लेंगे। ये भी बता ही दिया। ये ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, ये मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, रिपीट हुआ है ये सवाल, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा सवाल है प्रॉपर्टी का यूज करके। इसमें क्या बोला जा रहा है, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब वही डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। हमसे बोला जा रहा है ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए है, और यहाँ पे बोला बी इक्वल टू ए इनवर्स और ए ट्रांसपोज है। फिर हमसे बोला जा रहा है बी इंटू बी ट्रांसपोज क्या होगा, ठीक है। तो हमें बी दिया हुआ है, मैं यहाँ से बी ट्रांसपोज निकालने का ट्राई कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए ट्रांसपोज क्या ट्रांसपोज। तो मैंने आपको बोला था कि इसमें क्या होता है कि पलट जाता है ना, मतलब ये हो जाएगा यहाँ से ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो ये आपको कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही दे देता है, और यहाँ पे इंटरचेंज हो जाता है, तो ए ट्रांसपोज -1 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब हमें बी ट्रांसपोज मिल गया, हमें बी मिल गया, तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ पे जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए इनवर्स ए ट्रांसपोज, और यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स, यही ना, यही है। अब हमें देखिए यहाँ पे ए ट्रांसपोज इंटू ए जो है वो दिया हुआ ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। तो ये जो है मिलके आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा, और ये भी मिलके आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह के सवाल पूछते हैं एडवांस वगैरह में। सर मेरा थोड़ा लाइन कट गया था सर, एक बार और बता दीजिएगा सर। हाँ हाँ, उस सेकंड पार्ट से सर, वहां वहां तक मेरा आ गया था, ए टी इनवर्स तक। यहाँ पे सर बीच वाला पोर्शन है ना सर, वो वाला एक बार बता दीजिए ना। यहाँ से ना, यस सर। ओके, यहाँ से कुछ नहीं है, मैं बी का वैल्यू यहाँ पे रखा और बी ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ पे रखा, फिर मुझे ये दिखा, तो ये मुझे दी गई है ऑलरेडी, ये मुझे ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया, मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो फिर मैंने ए इनवर्स ए और ए ट्रांसपोज का इनवर्स ले लिया, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ो। हाँ सर। ठीक है ना, इसको कैसे करें, एनी आइडिया? बोला जा रहा है डिटरमिनेंट ऑफ i प्लस बी टू द पावर 50 माइनस 50 बोला जा रहा है, कैसे करेंगे इसको? देखिए, एक तो इसको देख के क्या ख्याल आता है आपको, बोलिए, इसको देख के क्या ख्याल आता है? बाइनोमियल लगाएं, है कि नहीं? तो बाइनोमियल लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50c0, बाइनोमियल आता है ना आप लोगों को, 50c0 आइडेंटिटी टू दी, ये 50 आ जाएगा और b टू दी पावर 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 50c1 i टू दी पावर 49 b टू दी पावर 1, फिर इसी तरह से आ जाएगा 50c2 i टू दी पावर 48 b का स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा 50c3 i टू दी पावर 47 b का क्यूब। अब आप नोटिस कीजिए, इसके बाद जो जाएगा वो b का पावर बढ़ते जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा 50c50 आइडेंटिटी, मतलब ये तो आई तो होगा ही नहीं, b टू दी पावर ये हो जाएगा 50। आप समझिए बात को, यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल टू आपको दिया हुआ है 0। अच्छा, b क्यूब क्या हो जाएगा, b क्यूब को लिखा जा सकता है b इंटू बी स्क्वायर, तो वो भी आ जाएगा 0। b टू दी पावर 4 वो लिखा जा सकता है b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो वो भी हो जाएगा 0। आप समझ रहे हैं ना? कहने का मेरा मुद्दा ये है कि यहाँ से लेके जितना भी टर्म्स आएगा सब 0 आ जाएगा,
यहाँ से लेके जितना भी टर्म्स होगा सब जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 50C0। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पावर में 50, वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाएगा। और b टू द पावर 0 वो तो 1 हो जाएगा, किसी मैट्रिक्स के पावर में 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, 1 ही, सॉरी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, उसको हटाइए। और यहाँ से 50C1 आपको मालूम होगा, 50C1 50 हो जाता है, 50b हो जाएगा। और ये 50C0 कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा i प्लस 50b, है ना। यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे 50b होगा, है ना। मैंने क्वेश्चन शायद मतलब थोड़ा रॉन्ग उतार लिया। ठीक है, तो यहाँ से 50b हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा ये। तो डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, मुद्दा यही है, सवाल आसान था। ठीक है क्या? हाँ सर। आगे बढ़ो। अब ये फालतू सवाल है, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, कुछ भी किया नहीं जा सकता। इसको मल्टीप्लाई करना है, आप कर लेंगे, छोड़ दिया, भेज दूंगा पीपीटी आपको उसका। सर वो -50 भी सर, वो भी आपने गलत लिखा था। हाँ, ये मिस प्रिंट था, यहाँ पे था नहीं, मतलब ये ओरिजिनल क्वेश्चन में है एक्चुअली। ठीक है, मैं तो कई बार करा चुका हूँ, बार बार टाइप करना भूल जाता हूँ यहाँ पे। आगे बढ़ जाओ। हाँ सर। ओके, फिर ये है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला जा रहा है, लेट ए एंड बी, ये अच्छा सवाल है, ये आसान भी है। ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिक्स इफ ए इज सिमेट्री, ए बोला जा रहा है सिमेट्री, मैं बोला था ए सिमेट्री है, तो ए क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज को बढ़ाओ। और बी है स्क्यू सिमेट्री, तो हो जाएगा माइनस बी ट्रांसपोज। फिर हमसे बोला जा रहा है देन द मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए, ये क्या होगा। अच्छा, मैं एक बार जो है वही नेक्स्ट वीक जो, इस वीक में डिटरमिनेंट मैट्रिसेस अच्छे से चलने देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हेलो, हाँ सर। ठीक है, तो डिटरमिनेंट मैट्रिसेस अच्छे से चल, मतलब अच्छे से हो जाए, कवर हो जाए, आपका भी हो जाए, और मेरे को भी जितना कराना है मैं ट्राई करता हूँ कि हो जाए। ठीक है, और नेक्स्ट वीक से जो है फिर वही लिमिट से जो है, लिमिट को जो मैंने आपको दिया है, मतलब मैं मेरे पास जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है, जो मैं हर एक साल, मतलब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, वो मैं करूंगा, मतलब मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा, इससे ये नहीं रहेगा दिमाग में कि कितना हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, सारा कवर हो जाए, मेरा दिमाग में ये रहेगा सारा कवर हो जाए, और प्रीवियस से सॉल्विंग करा दूंगा, फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आगे ऐसे करके बढ़ेंगे। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में बहुत टाइम नहीं लगेगा, छोटा सा टॉपिक है, जो टाइम लगेगा आपको वो लगेगा इंटीग्रल में। ठीक है, ए और डी में, ये सब में टाइम लगेगा। ठीक है, हो जाएगा, आपके पास क्लासेस की टाइमिंग बहुत ज्यादा है, हो जाएगी। सॉल्विंग भी आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, करा दे, हो जाएगा हमारा, अच्छे से मैं करा दूंगा, टेंशन नहीं। ये है हमारा। ठीक है, हमें क्या बोला, देन द मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए जो है, वो हमसे पूछा जा रहा है क्या है। तो ए बी माइनस बी ए को अगर मैंने सी ले लिया, तो सी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा बताइए, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो अलग अलग तोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो आपको ये मालूम है कि ये पलट जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ऐसा हो जाता है, तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस बी, और ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए, और बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस बी, मतलब ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या आ गया, ए बी माइनस बी ए आ गया, ए बी माइनस बी ए आ गया, सेम ही आ गया। तो यहाँ से देखिए सी इक्वल टू आ गया सी ट्रांसपोज, तो हम क्या बोलेंगे, ये सिमेट्री है ना। ठीक है क्या, ये आसान था, है ना। हाँ सर। लास्ट डे भी आई थिंक इस तरह का सवाल मैंने आपको कराया था, बोला भी था एडवांस में भी पूछा जाता है इस तरह का सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये अब बड़ा है, ये देखिए, ये देखिए ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए। अब ये वाला जो है, इस पे मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि थोड़ा डिटेल में आप थोड़ा समझे, इसका ऑब्जर्वेशन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा ऑब्जर्वेशन देखें। देखिए ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है, पहले तो ये देखिए कि ए इंटू ए ट्रांसपोज
मतलब ऑब्जर्वेशन में चाहता हूं कि आप डायरेक्टली इसका रिजल्ट यूज करें, ये नहीं कि आप मल्टीप्लाई करने लगे। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ है इसका डायरेक्टली रिजल्ट यूज करना। देखिए ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा, एक एक मैट्रिक्स ले लीजिए, A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33। फिर ए ट्रांसपोज अगर मैंने किया तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा आपका A11 A21 A31 A12 A22 A32, ये हो जाएगा A13 A23 A33। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, देखिए कि अगर मैंने यहाँ पे A इंटू ए ट्रांसपोज किया तो मल्टीप्लीकेशन कैसे हो रहा है, थोड़ा मैं चाहता हूं इसका रिजल्ट आप ऑब्जर्व करें, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये समझे थोड़ा सा। देखिए क्या करेंगे, ये वाला रो पकड़ेंगे, ये वाला रो पकड़ेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाला रो पकड़ा और इस कॉलम को मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा A11 का स्क्वायर A22 का स्क्वायर प्लस A13 का स्क्वायर, सॉरी A12 का स्क्वायर प्लस A13 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा रहेगा ना कि मैं ABC लेके कराऊं, तो फील ज्यादा होगा सही से। मतलब मुझे एक ऑब्जर्वेशन यहाँ से दिखानी है आपको, मतलब वेक्टर की तरह हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। ABC, सॉरी ABC नहीं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, यहाँ पे है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। देखिए तो मैंने इसको पकड़ा और इससे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आ जाएगा A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर। समझ में आया बात, ये सही है, ये सही है, अच्छा ये सही है। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा A1 B1 A2 B2 A3 B3। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका A1 C1 A2 C2 A3 C3, ये हो। सिमिलर मैनर में मैंने इस रो को पकड़ा और इसको मल्टीप्लाई किया, तो यहां से हो जाएगा A1 B1 प्लस A2, सॉरी A1 B1, यहाँ पे B2 है A2 B2 प्लस A3 B3, यहाँ पे हो जाएगा आपका B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। और उसी तरह से आप सिमिलर मैनर में नोटिस करेंगे तो ये हो जाएगा C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका B1 C1 B2 C2 B3 C3, और यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या हुआ, ओके, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको अगर इसको आप वेक्टर की तरह ट्रीट करें, V1 I1 कैप I2 J कैप प्लस I3 K कैप, ठीक है। B2 वेक्टर इज बेसिकली B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, and V3 vector is basically C1 I cap plus C2 J cap plus C3 K cap। So basically जब हम A इंटू A ट्रांसपोज कर रहे हैं ना, तो आप नोटिस कीजिए हो क्या रहा है, क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे V1 डॉट
V1 हो रहा है, मतलब V1 डॉट V1 क्या होता है, V1 का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ V1 का स्क्वायर ना, मॉडुलस थोड़ा तो वेक्टर, थोड़ा तो फिजिक्स में भी आपने वेक्टर किया, इतना तो मालूम होता है कि नहीं, बोलिए कि V1 का मॉड कितना हाँ होता सर। है, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, है ना। तो इसी का स्क्वायर यहाँ पे लिखा है। मतलब मेरा मुद्दा कहने का मतलब ये है, थोड़ा और नोटिस कराता हूँ फिर बताता हूँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा, V1 डॉट V2, यही हो रहा है, V1 का डॉट V2 के साथ हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, और यहाँ पे हो रहा है V1 डॉट V3, ठीक है। यहाँ पे हो जा रहा है आपका V2 डॉट V1, V2 डॉट V2, फिर यहाँ पे हो जा रहा है V2 डॉट V3, ठीक है। फिर हो जा रहा है आपका यहाँ पे क्या, V3 डॉट V1, V3 डॉट V2, और ये हो जा रहा है V3 डॉट V3। समझिए बात को, समझिए बात को। मुद्दा मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे ये मैट्रिसेस दिया रहेगा तो मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसके लिए, मैं इतना टाइम वेस्ट मल्टीप्लाई करने में नहीं करूंगा, मैं तो सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट लूंगा, मैं तो सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट लूंगा। मतलब मैं क्या करूंगा कि मैंने इसको उठाया और इसको खुद के साथ ही डॉट लिया, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका डॉट यहाँ पे आ जाएगा सीधा, A1 B1 A2 B2। मतलब इतना जरूरत नहीं पड़ता, आप समझिए बात को, समझ में आ रहा है। कहने का मतलब मैं इसको और इसको वेक्टर के तरह ट्रीट कर सकता हूँ कि नहीं, बोलिए। उसमें भी जब मैक्सिमम टाइम में ये ऐसा बोल देता है, मतलब पहली बात तो आई बिलीव समझ में आ गया होगा कि हम इसको वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सबको क्लियर है क्या, कबीर क्लियर है या ऊपर ऊपर से जा रहा है चीजें, यस सर। क्लियर है क्या। मतलब मैं इसका आपको सीधा सीधा फायदा बताऊंगा। अब डायरेक्ट फायदा बोल देता, मतलब ये इतना नहीं भी समझ में आया, तो इसका फायदा जो है समझ में आना चाहिए। अब डायरेक्ट बोल देता मैं तो आप नहीं समझते, है ना। मैं जब आपको इसका फायदा बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कितना फायदा, ठीक है। इस तरह से मतलब, अब उसमें भी क्या है, उसमें भी क्या होता है कि A इंटू ए ट्रांसपोज हमें मैक्सिमम टाइम बोल दिया जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो A इंटू ए ट्रांसपोज अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसे बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, नाम सुना है आपने, इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब नोटिस कीजिए कि A इंटू ए ट्रांसपोज हो रहा है, और वो क्या है, मतलब यहाँ पे हम अगर A इंटू ए ट्रांसपोज कर रहे हैं और ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर में, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गया यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो नोटिस कीजिए यहाँ पे क्या हो जाता है V1 डॉट V1, V1 डॉट V2, V1 डॉट V3, यहाँ पे हो जा रहा है V2 डॉट V1, V2 डॉट V2 और V2 डॉट V3, यहाँ पे हो जा रहा है V3 डॉट V1, V3 डॉट V2, V3 डॉट V3। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि V1 डॉट V2, V2 डॉट V3 V2 और V3 डॉट V3 सब क्या इक्वल टू 1 है। मतलब ये बेसिकली क्या है, इसके डायगोनल में जो है, इसके डायगोनल में क्या आता है, ये यूनिट वेक्टर आता है, यूनिट वेक्टर आता है, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। अगर अगर कहने का मुद्दा मेरा ये है कि मुझे अगर एक मैट्रिक्स दिया होगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और बोल दिया कि भाई ये एक मैट्रिक्स है, और मुझे बोल दिया कि A इंटू ए ट्रांसपोज है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर A इंटू ए ट्रांसपोज अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हम यहाँ से डायरेक्टली ये चीज लिखेंगे, हम यहाँ से डायरेक्टली ये चीज लिखेंगे कि A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, डायरेक्टली विदाउट एनी कैलकुलेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हेलो, आर यू गेटिंग माय यस पॉइंट, सर। है ना। अब कभी कभी पे वो सवाल में ऐसा घुमा सकते हैं A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू K टाइम्स I कर दिया, तो K टाइम्स I कर दिया तो यहाँ पे K आ जाएगा, सीधी सी बात।
और बाकी जितना भी कॉम्बिनेशन होगा, बाकी जितना भी डॉट प्रोडक्ट होगा वो सारा ही 0 90 डिग्री पे है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि V1 V2 V3 ये जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर है अगर A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो, और साथ में ये क्या है, एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इस तरह से कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखेंगे दिमाग में तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? हेलो, क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? हाँ सर। यस सर। मतलब फैक्ट समझ में आना चाहिए कि आप कोई भी मैट्रिक्स उठाएंगे, कोई भी रो उठाया और स्क्वायर करके ऐड किया तो वो 1 होगा, अगर ऐसा है तो कोई भी ऐसा तो 1 होगा, ये भी 1 होगा, इस तरह से डायरेक्टली। फायदा 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 बता रहा हूं, ठीक है। अब मैट्रिक्स में अब ऐसा होता है इसमें कि अगर A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि मैंने A ट्रांसपोज को B पकड़ा तो B इंटू बी ट्रांसपोज करूंगा तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज को अगर मैंने एटी पकड़ा है तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, एटी का ट्रांसपोज, तो वो भी क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए दोनों सेम होगा, ये दोनों सेम होगा बात, ठीक है। अब इससे फायदा ये हुआ कि अगर यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे सॉरी A1 B1 C1 है, यहाँ पे A2 B2 C2 है, यहाँ पे A3 B3 C3 है, और ये बोला गया है कि ये जो है ये A है, और यहाँ पे आपको बोल दिया गया A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये रो को पकड़ के या तो यूनिट वेक्टर बना दो, ये रो को पकड़ के तीनों को या तो यूनिट वेक्टर बना सकते हो आप, या फिर ये कॉलम को पकड़ के तीनों को आप यूनिट वेक्टर बना सकते हो। बात समझ में आया या दिक्कत है? मतलब मेरा कहने का मतलब है या तो A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख लो, या फिर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख लो, दोनों बात बराबर है, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया कि A ट्रांसपोज इनटू A वो भी सेम हो जाएगा, ठीक है। जो रो के लिए एप्लीकेबल है वही कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक में तो बताइए, तो हम डायरेक्टली सवाल करेंगे इस पे, नहीं सर। है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, डायरेक्ट सवाल करेंगे और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है ना, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक इससे पहले एक और क्वेश्चन करते हैं, ओके। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, इसी साल आया था इसी पे। ये क्वेश्चन देखिए, देख रहे हैं आप क्या बोला जा रहा है, ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है ये 2019 का पेपर था। ए इंटू ए ट्रांसपोज है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हमें क्या बोला है, मॉड पी। तो हम क्या करेंगे बताइए, 0 प्लस पी का स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं कि नहीं, अभी बताया कि नहीं मैंने आपको। तो यहाँ से 2p स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, मतलब p स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1/2, मतलब p इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2, और p का मॉड कितना हो जाएगा 1/√2। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तो हलवा हो गया है ना, हलवा हो गया। मतलब इन जनरली कोई क्या करता, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम बच गया, मैं ये कतई नहीं बोल रहा कि यार बहुत टाइम बच गया, बट हाँ मतलब आप ए लेते हैं इसमें ट्रांसपोज, तो आप जेई मेंस दे रहे हो ना, तो उसमें दूसरा टाइम दूसरे जगह पे लगाइए, ठीक है, वही टाइम आप दूसरे क्वेश्चंस पे लगाइए, ठीक है ना। मैंने क्या बोला आपको कि अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आप हमेशा ऐसा कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर एक ही बात है। आगे बढ़ूं क्या, समझ में आ गया मुद्दा? ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में होता है। अच्छा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कुछ कुछ और प्रॉपर्टी है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथ, तो अच्छा रहेगा, है ना। तो मैंने आपको क्या बोला कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम किसे बोलते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई अगर होता है तो ए ट्रांसपोज इंटू। तो देखिए जब भी ऐसा दिया रहे ना, मतलब जब भी ऐसा मार्केट में ए इंटू ए ट्रांसपोज दिया रहे ना, तो एक बार के लिए आप नोटिस करने का ट्राई करें कहीं पे, मतलब क्वेश्चन में अगर ऐसे हिंट मिल रहा हो कि ए इंटू ए ट्रांसपोज जैसा कुछ हो सकता है,
तो एक बार देखने का ट्राई करें कि कहीं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं हो रहा है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो रहा है तो ऑर्थोगोनल हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे देखिए कि A इंटू ए ट्रांसपोज अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो मैंने बहुत सारा डिटर्मिनेंट लिया इसमें, तो डिटर्मिनेंट लिया तो क्या हो जाएगा, पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ से हो जाएगा A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हो जाएगा A का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा +-1, है कि नहीं, दोनों हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक। पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो अगर मैंने बहुत सारे इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कि अगर मैंने बहुत सारे इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स मिल गया। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि अगर मुझे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कि अगर मुझे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, अगर एक मैट्रिक्स मुझे दिया हुआ है ऐसा A, और मुझे पता चला कि ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब अगर मैं इसको A इंटू ए ट्रांसपोज करूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो अगर मुझसे किसी ने इनवर्स पूछा है ना कि भाई इसका जो है इनवर्स निकाल के बताओ, तो मैं इसका इनवर्स निकालने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट A बाय डिटरमिनेंट A ये निकालना पड़ेगा, है ना। तो इनवर्स निकालने के लिए तो मुझे एडजॉइंट A बाय डिटरमिनेंट A निकालना पड़ेगा, तो मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट इसका ट्रांसपोज ले लूंगा, तो ही मुझे इनवर्स मिल गया। बात समझ में आया। प्रॉपर्टी खाली लिखने से नहीं होता है, प्रॉपर्टी का यूज क्या हो रहा है, इसका क्या मीनिंग है, वो जब तक आप नहीं समझेंगे तो एग्जाम में कैसे यूज करेंगे, बोलिए। क्लियर है क्या ये बात? ठीक है, ठीक है, मुद्दा क्लियर है नहीं है, तो नोट यस सर। ठीक है, यही है बस, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में और ज्यादा जो है इसमें नहीं है, ठीक है। खैर अब हम उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो क्वेश्चन था। ओके, ये जैसे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 9i है, ठीक है ना। तो A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू अगर 9i है तो हमसे बोला जा रहा है ऑर्डर पेयर ऑफ A एंड B, ठीक है ना। तो समझिए ये बात कि इसे यहाँ पे यूनिट वेक्टर की तरह ट्रीट करना पॉसिबल नहीं होगा, है ना। यहाँ पे ये 9i आ गया, यहाँ पे क्या हो गया कि A इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो 9i आ गया, मतलब यहाँ पे ऐसा होगा कि ये आपका 900,099 सॉरी 009,009 आ जाए इस तरह से। तो मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है ना। तो मैं तो एक तो काम ये कर सकता हूँ कि यहाँ से कि इसमें ना डॉट प्रोडक्ट लेना ज्यादा बेनिफिट होगा। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स था तो 1 लेना बहुत आसान था कि इधर से भी उधर से, इसमें आई बिलीव डॉट प्रोडक्ट लेने से फायदा होगा आपको, मतलब इसका इसके साथ डॉट लिया तो ये कितना हो जाएगा 2a + 2 - 2b, ये इक्वल टू 0 हो गया, एक इक्वेशन। सी आ रहा है सर। सी आ रहा है, देखते हैं, छोड़ दिया, फिर आ गया तो छोड़ दो। सी आ गया क्या, छोड़ दूं क्या? हेलो, हाँ हाँ सर। सर छोड़ दीजिए सर, ठीक आ है, गया। चलो ठीक। ये भी करा ही दिया मैंने, हटा देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तो 5 बाहर निकालोगे आप पहले, तो 5 के पावर में 3 आएगा, फिर डिटरमिनेंट a⁴ आ जाएगा यहाँ से, और इधर भी 5 है, a⁴ इक्वल टू हो जाएगा 1 ओहो मैं कुछ गलत बोल रहा था। 5 बाहर निकाला, अच्छा 3 था ना, ओहो 3 था ना, 5 बाहर निकाला तो यहाँ पे 3 आया, और यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर,
और यहाँ पे है 5। आई थिंक ये आ जाएगा ना। सर कुछ दिख रहा नहीं है सर। कुछ नहीं दिख रहा है, क्या बात कर रहा हो? हेलो, नहीं दिख रहा है क्या सबको? नहीं सर, मुझे तो दिख सर रहा है। सब वो अटक गया है मॉड पे जाकर। अभी दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है क्या? एक बार आप ऐसा कीजिए लेकिन सर कि हाँ फिर हाँ से हम जान कर। फिर से ज्वाइन कीजिए। हाँ, ये तो नॉर्मल है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। मल्टीप्लाई करके एक पैटर्न देखना होगा। ठीक है, मैं छोड़ दे रहा। ठीक है, हाँ मल्टीप्लाई सर। करके कुछ कर नहीं सकते। अब ये वाला भी वही है, ए इंटू ए ट्रांसपोज। कम से कम ये तो हम आराम से निकाल सकते हैं ना। ए इंटू ए ट्रांसपोज करना तो मैंने आपको दिखा दिया कि वेक्टर तक की तरह आप ट्रीट कर लें, कि है कि नहीं। वेक्टर की तरह ट्रीट कर लें, कहने का मतलब यहाँ पे तो इसी का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 9 प्लस 4 13 आ जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों का डॉट आ जाएगा, वो आ जाएगा 15a माइनस 2b, और यहाँ पे भी दोनों का डॉट वही 15a माइनस 2b। ये तो आ गया, थोड़ा सा तो टाइम बच गया कहने का। अब a इंटू एडजॉइंट ए, मैंने आपको बताया था a इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है। a इंटू एडजॉइंट ए दैट इज बेसिकली मॉड a इंटू आई एन, है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जो है इसका मॉड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई, डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा 10a प्लस 3b। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10a प्लस 3b 0 0 10a प्लस 3b। फालतू सवाल है, छोड़ दिया मैं। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से इक्वल टू 0 इक्वेट कर दीजिए, और यहाँ से इक्वल टू 13 ले लीजिए। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ूं? हाँ सर। कुछ हाँ, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा, ये एडवांस में भी पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये अच्छा सवाल है। एक चीज देखिए, कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। पहला तो ये है कि मेथड 1, मतलब जो हर जगह काम नहीं आएगा, मे भी इसमें काम आ जा रहा है। मतलब जनरली ये रहता है कि जब भी पावर हायर हो, बात समझ में आ रही है, जब भी पावर हायर हो तो आप डिटर्मिनेंट ले लें, है ना। जैसे कि हमें x है यहाँ पे, मतलब पावर जब भी ज्यादा हो तो आप डिटर्मिनेंट ले लें। ठीक है, कि मैंने बहुत सारे डिटर्मिनेंट ले लिया, तो अब मैट्रिसेस अलग अलग लिखा जा सकता है डिटर्मिनेंट में। तो ये तो p का डिटर्मिनेंट ही आ जाएगा। यहाँ पे q टू दी पावर 2015 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, और यहाँ पे p का डिटर्मिनेंट ही आ जाएगा। ठीक है, नौ p का डिटरमिनेंट कितना है? p का डिटरमिनेंट अगर आप देखोगे तो ये 1 आ जाएगा, दिख रहा है क्या? p का डिटरमिनेंट जो है 1 आ जाएगा। ये हो जा रहा है 3/2 प्लस 3/4 प्लस 1/4 दैट इज बेसिकली इक्वल टू 1। तो ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1। तो इधर डिटरमिनेंट ऑफ x जो है वो आ जा रहा है, इधर पावर बाहर चला जाएगा, 2015 हो जाएगा। और q में भी जो है, q में भी अगर मैं डिटरमिनेंट लूँ तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, p का डिटरमिनेंट 1 हो जाएगा, a का डिटरमिनेंट एंड क्या p का डिटरमिनेंट। तो ये भी 1, ये भी 1, ये इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, इसका डिटरमिनेंट भी 1, मतलब q का डिटरमिनेंट भी 1 आ रहा है। तो डिटरमिनेंट ऑफ x इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ऑप्शन में चेक कीजिए कि ऐसा कौन सा डिटरमिनेंट किसका 1 आ रहा है, तो खाली b का आपको दिखेगा, खाली इसका डिटरमिनेंट 1 आ रहा है और किसी का भी नहीं है। क्या आप मेरा बात समझे? मतलब मैंने बहुत जल्दी कर दिया, एडवांस में भी कुछ
सर ए का वैल्यू 1 आ रहा था सर हाँ सर, डिटर्मिनेंट का, तो फिर एक्स का कैसे हो गया सर, एक बार बता दीजिए। मैं शुरू से बताता हूँ, ठीक है। आप समझिए बात को। मैंने बोला कि जब भी ऐसा, मतलब कि जब भी ऐसा पावर है बहुत ज्यादा रहता है, तो हम क्या करते हैं ना कि ऑप्शन से जाते हैं। ऑप्शन से जाते हैं मतलब डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक्स का डिटर्म, मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा, नॉर्मल मेथड जो अप्रोच करने का है। तो मैंने एक्स का डिटरमिनेंट ले लिया, तो इसका डिटरमिनेंट अगर मैंने ले लिया तो सब अलग अलग हो जाएगा। पी डिटरमिनेंट 15 का डिटरमिनेंट और पी का डिटरमिनेंट। पी का डिटरमिनेंट मैंने आपको बताया 1 है, ए का डिटरमिनेंट भी 1 है। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और इसको लिखा जा सकता है क्यू के पावर में 2015। नौ, यहाँ से क्यू का डिटरमिनेंट निकाला, तो क्यू का डिटरमिनेंट यहाँ से क्या हो गया, पी का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट, पी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, वो तो 1 ही होगा, 1 ही होगा। और ये भी क्या 1 ही है, तो क्यू का डिटरमिनेंट कितना है, 1 है। तो 1 के पावर में 2015, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ एक्स जो है वो 1 आ रहा है। क्लियर है? तो हमें तो एक्स पूछा गया था, हमने डिटरमिनेंट 1 निकाल लिया, तो हम यहाँ से भी डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो ये तो नहीं आएगा 1, यही आ रहा है 1। और कोई ऑप्शन में है भी नहीं 1। मतलब ये बस इसलिए फायदा हो गया क्योंकि अगर कोई ऑप्शन में जो है 1 नहीं है, इसलिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हेलो? अगर हाँ यहाँ सर। यहाँ पे ऑप्शन में अगर ऐसा हो जाता तो फिर गड़बड़ हो जाता, नहीं हो जाता गड़बड़, बोलिए तो गड़बड़ हो जाता। तो ऑप्शन, मतलब यहाँ पे 2015 दिया हुआ है, इसलिए जो है वो 2015 तो एक होना भी चाहिए, अगर कोई होशियार रहेगा तो समझेगा बात। बट ठीक है, मतलब अच्छा मेथड नहीं है ना, लगाया जा सकता है ऑप्शन एलिमिनेशन के हिसाब से, जो है लगाया जा सकता है इसको, है ना। बट इन जनरली हम कैसे करेंगे, देखिए। थोड़ा देखिए, देखते हैं 1 बाय 1 देखते हैं कि x जो है वो क्या बोला जा रहा है। ये एडवांस में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। pt है, और ये जो q है उसके पावर में 2015 है, मतलब q जो है 2015 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पी ए पी ट्रांसपोज, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा पी ए पी ट्रांसपोज, फिर ऐसा करके जो है कितना आ जाएगा 2015 टाइम्स पी ए पी ट्रांसपोज, और यहाँ पे आ जाएगा पी। ठीक है क्या, ये आ जाएगा। ये आ जाएगा, मुद्दे की बात है। ये कितना टाइम्स है, ये है आपका 2015 टाइम्स। अब देखिए आप कि मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको मार्केट में इस तरह से दिखे कुछ, यहाँ पे नोटिस कीजिए क्या आ रहा है, पी पी ट्रांसपोज इंटू पी आ रहा है, पी ट्रांसपोज इंटू पी आ रहा है। तो पी ट्रांसपोज इंटू पी, नोटिस किया कीजिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम इसको देख लिया कि ये यूनिट वेक्टर है क्या, ये यूनिट वेक्टर है क्या, हाँ है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने आपको क्या बोला था, इसका स्क्वायर करके ऐड कीजिए, इसका स्क्वायर करके ऐड कीजिए, दोनों 1 हो रहा है। इसका डॉट लीजिए, इसका डॉट लीजिए, 0 हो रहा है। तो ऐसे ही दिख रहा है, या फिर आप पी इंटू पी ट्रांसपोज करके भी देख सकते हैं, बहुत टाइम नहीं जाएगा इसमें। समझ में आया बात? तो आप देख पा रहे हैं कि पी इंटू पी ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दिखा क्या? या नहीं दिखा? हाँ सर दिखा। ठीक है। तो P इंटू पी ट्रांसपोज अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी, मतलब इस तरह से 2015 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। या जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ए कितना बार बच जाएगा, ए देखिए, ए जो है ए के पावर में आ जाएगा 2015 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई होगा बार बार, तो वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देगा, उसको हटा दिया, मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पे मैट्रिक्स ही आ जाता है। तो हमें ये निकालना है, हमें निकल, तो हमें जब ये निकालना होता है तो मैंने बोला था कि आपको पैटर्न फॉलो करना होगा। तो पैटर्न फॉलो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 1 1, ये है 0 1, ठीक है। स्क्वायर किया, स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 1 1 0 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 0 1, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जा रहा है आपका 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 2 हो गया।
एक बार और निकाल लिया, 3 निकाल लिया। ये है 1 2 0 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 1 1 0 1, ठीक है, ये है। तो जब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा, सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करूँ 1 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 3 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या? हेलो, हाँ सर। ठीक है। तो आप हाँ सर। नोटिस कर पा रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नोटिस कर पा रहे हैं, सब कुछ सेम रह रहा है, बस ये 1 2 3 हो रहा है, तो दिख गया कि मतलब कुछ भी चेंज नहीं, मतलब ये 2015 हो जाए। तो ऐसे भी कर सकते हैं। आगे बढ़ूं? ये नॉर्मल तरीका हो गया समझने का, बट ये थोड़ा देखिए, है ना, ये जब भी ऐसा P इंटू पी ट्रांसपोज ऐसा हो, तो आप देख नोटिस किया कीजिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो रहा है क्या। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखने के लिए मैंने आपको क्या बताया, ये यूनिट वेक्टर होगा, ये भी यूनिट वेक्टर होगा, मतलब इसका मॉड जो होगा, मतलब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1 आएगा, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1 आएगा, इसका डॉट लेंगे इसके साथ 0 आएगा, इसके साथ डॉट लेंगे 0 आएगा। डॉट लेना समझते हैं ना, नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, अच्छा सवाल था ये। अच्छा, ये भी सवाल जब है, ये सवाल है, हमें क्या बोला जा रहा है, आप थोड़ा नोटिस कीजिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, कि आपको ए दिया गया है, आपको दिया गया है ए, और फिर आपसे पूछा जा रहा है दिस दिस एंड दिस। तो नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है कि हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन से होगा नहीं, कुछ भी निकल के नहीं आएगा। तो एक और चीज मैंने बोला कि हमें डिटर्मिनेंट ही निकालनी है इसकी, हमें इसकी डिटर्मिनेंट निकालनी है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। हमें इसका डिटर्मिनेंट ही निकालना है ना, तो हम निकाल लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट, पहले हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऐसे ही पावर जब ज्यादा रहे तो उसको डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करना बेटर रहता है। इसको लिखा जा सकता है, यहाँ से 2014 कॉमन निकाला जा सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1, ये सही है। अब ए स्क्वायर, अब देखिए डिटर्मिनेंट में भी क्या होता है कि दो मैट्रिक्स अलग अलग तोड़ा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है डिटर्मिनेंट ए 2014 इनटू डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1, ये। अब ये हो जाएगा ए का 2014, बोला है पावर ये चला जाता है, अब ये थोड़ा हमको करना पड़ेगा ना, तो ये तो आसान है, ये निकालना तो आसान है, बस ये निकालना आना, मतलब देखना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये निकालना तो आसान है, क्योंकि आप यहाँ से डिटरमिनेंट तो निकाल ही सकते हैं आराम से। कितना आ जाएगा, -4 + 3, कितना आ रहा है, -4 + 3, -1 आ रहा है, -1 का पावर इवन, तो 1 ही आ जाएगा। तो मुद्दा ये है कि आपको ये निकालना पड़ेगा बस। तो ए स्क्वायर कीजिए, -4 - 1 3 1 इंटू -4 - 1 3 1, ठीक है, ये है। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इसके साथ करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 16, ये आ जाएगा 16, ये 16 -3, ये आ जाएगा 30, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 4 - 1, ये आ जाएगा 3, ये इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा -12 + 3 -9, ठीक है। और जब इसका साथ करेंगे तो ये जाएगा -3 + 1, ये जाएगा -2, ये हो गया। फिर जब इसका -2a करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन तो यहाँ पे करना पड़ेगा, छोड़ दूं क्या, अब कुछ है रह नहीं गया, हेलो, छोड़ दूं? हाँ सर, छोड़ दीजिए। ये तो कैलकुलेशन रह गया बस, कि ए स्क्वायर करो उसमें से, और जो बता समझना था वो ये था कि पावर हायर रहता है, तो जनरली ये क्या दिमाग में आता है, यार पैटर्न फॉलो करते हैं फिर जो है निकालेंगे सबको ये करके, वो ऐसा नहीं, मतलब डिटरमिनेंट लगा लीजिए, फायदा हो जाता है। डिटरमिनेंट लगाने से फायदा ये होता है कि डिटरमिनेंट की जो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये a⁻20 मान लो कि इसमें डिटरमिनेंट लगा, तो ये बाहर निकल के आ जाती है, तो इससे फायदा हो जाता है,
कि ये बस ये तो क्वांटिटी आएगा, उसका पावर लगा लो जो पावर आ रहा है, तो ये फायदा हो जाता है बस। इसमें अभी कई कुछ आ जाता है, देख लेना, है ना, इसी के फॉर्म में कुछ आ जाएगा। खैर इसके बाद क्या है, ये हलवा सवाल है, छोड़ दिया मैंने। ये फर्स्ट ऑप्शन तो हलवा है कि आपने क्या किया कि 5a को, ये तो मतलब स्कूल में क्या बोलते हैं, इन जनरली भी करते थे आप, कि ए स्क्वायर है, हमें क्या ए इनवर्स निकालना है ना, तो ए इनवर्स निकालने के लिए माइनस, अच्छा ऐसा किया कि क्या करें कि ए स्क्वायर प्लस 7a इक्वल टू 5a लिखा, और बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 7i इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 5 इंटू ए इनवर्स, वो आई दे देगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 ए इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 5i, तो ये कौन सा ऑप्शन आ गया, सॉरी मतलब ये तो आ ही गया है ना आराम से, 5i माइनस ए बाई 7 इक्वल टू ए इनवर्स, तो ये तो आसान है, ये तो ठीक है। स्टेटमेंट 2 कैसे करेंगे बताइए, तो क्या बोला जा रहा है, द पॉलिनोमियल दिस कैन बी रिड्यूस टू दिस, ये कैसे करेंगे बताइए, कैसे करेंगे, तो ये कुछ ऐसे करेंगे कि हम जो बचपन में लॉन्ग डिवीजन मेथड वो करते थे वो कर लेंगे, हम इसे पॉलिनोमियल के थ्रू मतलब कि फॉर्म में ले लेंगे, पॉलिनोमियल में ले सकते हैं, प्रॉपर्टी होती है, हम इसको ऐसे लिख दिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, और यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो यहाँ पे अगर x लेके आया तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x, ये माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, और यहाँ पे अगर 3 किया तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 21 आई थिंक, है ना, ठीक है, तो ये माइनस किया प्लस किया माइनस, ओके, मैं ठीक कर रहा ना, हाँ ठीक कर रहा, तो यहाँ से आ जाएगा 5x माइनस 20, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 5x माइनस 20, और ये जो है इसको एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। नाउ अब हमें ये बोल दिया है कि जीरो है, ये अगर बोल दिया जीरो तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा ये, तो क्या बचेगा है 5a माइनस 20i, और यहाँ पे क्या है प्लस में है, मतलब 5 अगर कॉमन भी लेंगे आप तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस 4i, ये लेकिन प्लस में है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है, मुद्दा समझ में आया क्या, मुद्दा समझ में आया आप लोग को, आगे बढ़ सकते हैं हम। सर वो जीरो कैसे हाँ होगा, सर। जीरो माइनस तो 5x? अभी तो ये तो दिया है ना, जीरो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो नहीं समझ में आया क्या, नहीं सर समझ में आ गया। जी दिया हुआ था ना, हमने प्रूफ किया, तो अभी सॉरी प्रूफ नहीं किया है, दिया हुआ है, दिया हुआ है, उसी को यूज कर लिया, यहाँ पे रख दिया ये जीरो, यहाँ पे रख दिया, लॉन्ग डिवीजन मेथड जैसे करते हैं हम, बस मतलब नॉर्मली जो क्वाड्रेटिक वगैरह में जो आपने किया है वही इसका ये आप कर लेंगे, मैंने बहुत बता दिया इसके बारे में, ठीक है। ये भी कर लेंगे, नॉर्मल कुछ नहीं है, नॉर्मल इसमें कुछ कर मतलब मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बस आप एक चीज ये दिमाग में रख सकते हैं कि एडजॉइंट जो होता है ए बी सी डी, है ना, 2x2 मैट्रिक्स में एडजॉइंट का शॉर्टकट क्या होता है, ये अगर ये है, अगर ये ए मैट्रिक्स है ना, तो इसका एडजॉइंट होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए, वो क्या हो जाता है,
वो ये हो जाता है कि ये आपका जो है, ये जो है इंटरचेंज हो जाता है, यहाँ पे डी आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला जो है इसमें साइन चेंज हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, बस मतलब बहुत आसान है, ऐसा कुछ 30 मार का नहीं। मैंने आपको क्या बोला, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या होगा कि प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसा डालेंगे। फिर जब इसका निकालना है कोफैक्टर, तो ये गया यहाँ पे आ जाएगा डी। फिर जब इसका निकाल रहे हैं, सॉरी इसका निकाल रहे हैं, तो माइनस साइन तो ऑलरेडी आएगा, और ये गया यहाँ से आ जाएगा सी, तो माइनस सी आएगा। ठीक है, फिर जब इसका निकालेंगे उसी तरह से, तो सामने का ये गया तो ये आ जाएगा माइनस बी। ओके, और फिर जब ये वाला निकालेंगे, तो ये गया तो ये हो जाएगा ए। फिर इसका ट्रांसपोज लेना होगा तो ही एडजॉइंट आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा, ट्रांसपोज लेने से आ जाएगा डी माइनस बी माइनस सी ए। ठीक है, यही होगा, तो यही हो गया बस। इसको डायरेक्टली याद रख लिया है ना, इसको इतना ना करके इसको डायरेक्टली याद रख लिया। बचपन में तो मतलब बचपन में सॉरी बोला, क्लास 12 में तो क्या था, इसका डायरेक्टली इसको ट्रांसपोज कर दिया और इसमें बस साइन चेंज कर दिया, ये हो। ठीक है ना। सर हम लोग ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल कर फिर इसे एडजॉइन कर सकते हैं? नहीं, आपको कंप्लीट वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। एडजॉइन कर कर हाँ, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि एडजॉइंट यहाँ से 3 कॉमन लिया, ठीक है, मतलब ऐसा किया तो 3 कॉमन लिया, तो ये कितना आ गया, a प्लस 4i। तो ये हो जाएगा ऐसा, एडजॉइंट 3a इंटू किया तो जा सकता है कुछ कुछ चीज़ें, एडजॉइंट 3a इंटू एडजॉइंट a प्लस 4। ठीक है, रुके, किया जा सकता है, प्रॉपर्टी यूज की जा सकती है यहाँ पे, रुको अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, याद है, एडजॉइंट के ए का, याद है क्या, एडजॉइंट के हाँ ए। सर, पावर में आता है ना। हाँ, n-1 हो जाता है कि नहीं, और यहाँ पे एडजॉइंट ए, यही था, तो एक बार देख लीजिए ना, यही था आई थिंक, मैंने प्रूव भी किया था इसको। हाँ, यही आएगा, नीचे चला जाएगा, यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिखा एडजॉइंट, इसको लिखा 3 के पावर में, 3 के पावर में आ जाएगा, ये कितना है, 2/2 का मैट्रिक्स है, 2/2 का मैट्रिक्स है, तो ये आ जाएगा 2 मतलब 1 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, और ये हो गया आपका एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए प्लस 4। तो ये थोड़ा आसान हो गया करना, थोड़ा सा तो आसान हो गया। इन जनरली आप स्क्वायर करते, मल्टीप्लाई करते, तो इट कैन टेक सो मच टाइम, है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि अब जो अगर इसका एडजॉइंट तो बड़ा ही आसानी से निकल जाएगा। मैंने बताया आपको, है ना, कि ये यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, साइन चेंज कर दिए, 3 4। और फिर a प्लस 4 वाला जो है, तो ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करना है a प्लस 4 से, तो a प्लस 4 वाला जो है, तो अगर आप मतलब 4i, आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4i से, मतलब यहाँ पे कर रहे हैं आप 4004, इससे सॉरी ऐड कर रहे हैं पहले, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 305। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट अगर मैं लूँ, तो इसका एडजॉइंट भी मैंने आपको बता दिया, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0। तो इसको मल्टीप्लाई करना है और 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आएगा वो आएगा। ठीक है, तो जैसे इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, अब 5 के साथ 3 मल्टीप्लाई करूंगा, ओहो 15 आ रहा है, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने। एक मिनट, हाँ,
सर ये A+4 में कुछ गड़बड़ी था सर। अच्छा A+4 में कुछ गड़बड़ी था। यहाँ पे तो ये तो ठीक है, ये तो मैंने ठीक किया है ना। फिर मैंने यहाँ हाँ पे सर, बोला, ये ठीक है सर। फिर ये भी ठीक। फिर एड जॉइंट में मैं एक बार देख लेता हूँ ना, ठीक है कि नहीं। सर हम्म सर बोल रहे ये तो उल्टा नहीं होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नहीं नहीं, ऐसा होता है क्या? ओहो हाँ, सॉरी सॉरी, सही बोला सही बोला। एडजॉइंट में भी उल्टा हो जाता सर, सॉरी सॉरी सर। एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट, यस, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ A+4i, और यहाँ पे हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ 3a। तो ठीक है, अब सही हो जाएगा, ठीक है ना। 3 यहाँ से बाहर निकल के आ जाएगा, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ A+4i इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। अब कर लेंगे, इसके बाद छोड़ दूं क्या, यही गड़बड़ हो रहा था, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है क्या? हाँ सर। यस सर। सर बात तो सेम हो गया सर पिछले वाला से। नहीं, बात सेम नहीं हुआ, मल्टीप्लाई में कम्यूट नहीं करता हमेशा। ए बी इज नॉट बेसिकली इक्वल टू बी ए। उन्होंने क्या बोला, मैं क्या गलती कर रहा था, मैं गलती ये कर रहा था कि यहाँ पे एडजॉइंट 3a ले रहा था और फिर यहाँ पे एडजॉइंट A+4a ले रहा था। मतलब कम्यूट नहीं करता है, ये सेम नहीं होता है, दोनों अलग बात है। आप जब रिजल्ट निकालेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, दिख जाएगा। आप करिए ना यहाँ से A+4 करेंगे, A+4 मतलब ये 6 हो जाएगा, ये -3, ये -4 और ये 5 हो जाएगा। फिर जब आप इसका एडजॉइंट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4, ये सही है। और फिर यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो जब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ये कितना हो रहा है, 5+12, 5+12 कितना हो रहा है, 17, और 17 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा कितना देगा, 51। तो 51 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गया। एक और कर लिया है ना, एक और कर लिया, पूरा नहीं करने जाएंगे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 3 भी तो है पीछे में ना। यहाँ पे कितना है, 15+6 तो 21, 21 इंटू 3 63, ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है क्या, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं क्या? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। देखिए अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जेईई मेंस में, तो आप ये नहीं, ऐसा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि आप नॉर्मल प्रोसीड्योर से कर रहे हैं, हम सब कुछ करेंगे सॉल्व, सब कुछ होना चाहिए हमारा। कोई नहीं आपका चेक कर रहा है कि आप कैसे करो नहीं कर रहे हो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि घर में जब आप सॉल्व कर रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट तरीके से करें, कोई भी शॉर्टकट ना लगाएं, कोई भी शॉर्ट ट्रिक भी लगती है तो उसको एज ए ऑप्शन की तरह रखें, सब कुछ नॉर्मल प्रोसीजर से करें, बट एग्जाम में भी वैसे ही मत करें, है ना, तभी तो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे कम टाइम लगा के। समझ में आ रही बात? और 8 मार्क्स यहाँ से इजीली स्कोर किया जा सकता है। 2020 मतलब पिछला टाइम जो एग्जाम हुआ था, 17 क्वेश्चन थे पूरे 4 शिफ्ट में, सॉरी 17 क्वेश्चन थे जितने भी शिफ्ट था, 4 में 8 शिफ्ट थे, 6 कितने शिफ्ट थे यार, 6 या 8 मैं तो भूल गया, जो भी थे 6 थे शायद। 17 क्वेश्चन में मतलब 2-3 क्वेश्चन करके ईच पेपर में, मतलब 2 क्वेश्चन करके तो यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट। तो 8 मार्क्स छूटने नहीं चाहिए, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, छोड़ देना, मैं कुछ नहीं है इसमें, नॉर्मल मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लेके आना है,
और फिर अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। छोड़ दिया, कर लेंगे आप। हाँ ये थोड़ा कीजिए तो। इसको कैसे करें? आप कैसे करेंगे बताइए तो इसको। स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? हेलो, स्केलर मैट्रिक्स मतलब याद है क्या? स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक फॉर्म है। डायगोनल मैट्रिक्स का ही फॉर्म है। मतलब स्केलर मैट्रिक्स में ऐसा होता है कि सारे मतलब डायगोनल के एलिमेंट सारे सेम होते हैं, ये मुद्दा होता है। ये होता है स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आया बात कि डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही पड़ेगा, साथ में डायगोनल मैट्रिक्स भी होना पड़ेगा, और उसके डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं सारे वो सेम होते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यस तो सर। हम तो देखें यहाँ से, तो हमें बोला जा रहा है ए बी ए मैट्रिक्स। किसी के दिमाग में भी आ सकता है ये चीज कि हम यहाँ पे ए बी सी डी लेंगे, यहाँ पे 1 2 0 3 लेंगे, और ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, ये जो हो रहा है तो ये हो के दे दे रहा है आपको स्केलर मैट्रिक्स। मतलब यहाँ पे के 0 0 के, ये हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लेगा, है ना, टाइम लेगा, कुछ कर नहीं सकते। इसमें कैसे कर सकते हैं? ये तो पावर में 2 आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, और यहाँ पे है 108। तो ये डिटरमिनेंट ए कितना आ गया आपका? डिटरमिनेंट ए आ गया आपका 12। ठीक है। डिटरमिनेंट ए आ गया आपका 12। तो समझिए बात को कि मैंने बोथ साइड डिटरमिनेंट ले लिया। फिर तो यहाँ पे ए डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा? 3 - 2 1, और इधर कितना आ जाएगा? के स्क्वायर, और ए की वैल्यू है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? ±√12। कुछ गलत बोला क्या मैंने? ठीक है, ठीक है क्या? हाँ सर। ओके। √12 ही आ रहा ना, अच्छा नहीं लग रहा √12। कुछ गलत नहीं किया ना मैंने? सर वो 3 स्क्वायर सर बोला कैसे आया सर? वो के का फॉर्मूला है सर। हाँ बताया था ना, के इंटू ए होता है तो के बाहर आ जाता है, पावर में एन लग जाता है। हम्म। लास्ट में बताया था। ठीक है, तो 2/2 का मैट्रिक्स है ये। तो यहाँ से 3 बाहर निकला, ए आ गया 9, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 12 ही तो आएगा। ठीक है, तो किया मैंने। फिर बोथ साइड डिटरमिनेंट लिया, बोथ साइड मतलब इसमें बोथ साइड डिटरमिनेंट ले लिया, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट लिया, यहाँ पे भी ले लिया, तो ये 3 आ गया। अच्छा ये 3 आ रहा था, ये तो मैं 1 ले लिया गलती से, वही मैं बोलूँ। ये आ रहा था 3, ये आ रहा था डिटरमिनेंट ए, और वो जो है वो 12 है, और इसका 1 नहीं आ रहा, ये 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, तो ये के स्क्वायर। तो के स्क्वायर हमारा आ रहा है 36। तो के मैं अभी के लिए 6 ही ले रहा। ठीक है, के बेसिकली ±6 हो सकता है, दोनों 6 ही ले रहा। तो मेरा ए मैट्रिक्स क्या आ गया? यहाँ पे 1 2 सॉरी 1 2 0 3, और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा मेरा 6 0 0 6। ठीक है, तो मुझे पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस मैट्रिक्स के इनवर्स से। अच्छा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना में बहुत टाइम नहीं जाएगा, है क्या? आप समझ रहे हैं मेरी बात? कि इसको मैंने अगर बी बोल दिया, इसको मैंने अगर बी बोल दिया, तो ये बी कितना हो गया? 1 2 0 3। तो बी का इनवर्स में बहुत टाइम नहीं जाएगा। बी का इनवर्स क्या हो जाएगा आपका? एडजॉइंट बी बाय डिटरमिनेंट बी।
है कि नहीं। तो एडजॉइंट बी कितना हो जाएगा, एडजॉइंट बी मैंने आपको बता दिया कि एडजॉइंट बी के लिए क्या करें, आप इसको इंटरचेंज कर दें, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन चेंज कर लें तो ये हो जाएगा, और नीचे में इसका डिटरमिनेंट कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, तो ये 3 हो गया, तो ये आ गया। तो यहाँ पे ए आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 0 0 6, ये है 1/3, और ये है आपका कितना 3 - 2 0 1, 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो ये आपका 2 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें ज़्यादा, 2018 का पेपर था, थोड़ा कैलकुलेशन है, बट ऐसा भी नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा, आसानी सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं, क्या बोलते हो आप लोग, ठीक है क्या, समझ में आया चीज। हाँ सर। आगे बढ़े, हाँ सर। थोड़ा कैलकुलेटिव है ये, कुछ किया जा सकता था। इसमें फायदा नहीं है, इसमें मालूम है कि इसमें अगर डिटरमिनेंट हम ले भी लिए तो डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर आ जाएगा, एग्जामिनर होशियार है, ऐसा नहीं। यहाँ पे 12 रखें तो 144, अब देखिए 144 हर एक में से आ रहा है, ऑलमोस्ट हर एक में आ रहा है 144, तो फायदा नहीं होगा, करना ही पड़ेगा सर, करना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, चलिए। अच्छा ये एक अच्छा सवाल है, ये थोड़ा देखें, इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, मालूम है आपको इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, देखिए एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मैंने ऑलमोस्ट अच्छे से करा दिया आपको, ठीक है, जितनी भी चीजें थी आई थिंक मैंने करा दिया, कुछ भी नहीं बचा। अच्छा मान लो कि 3/3 का मैट्रिक्स है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये होता है कि ये आपका मान लो कि डायगोनल का एलिमेंट है अल्फा बीटा गामा, और इसके नीचे ये जो ट्रायंगल बनेगा ना, ट्रायंगल का जो एलिमेंट है ना वो 0 होता है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 1 2 3, यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, बट इसके नीचे जो ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला, इट विल हैव टू बी 0, ठीक है, आप समझ रहे मेरी बात, कि यहाँ पे अगर 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है, 3 1 है, 3 2 है, 3 3 है, तो अपर ट्रायंगल में ये डायगोनल ले लिया, तो ये वाला जो एलिमेंट है ये आपका 0 हो जाता है, या फिर ये वाला जो एलिमेंट है ये आपका 0 होता है, ये नीचे इसमें ये हो जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, और ये होता है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स UTM LTM है ना, ऐसा होता है, ये होता है, मतलब मुद्दा ये है, ऑब्जर्वेशन ये है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसमें ऑब्जर्वेशन ये है ना कि देखिए कि मैं एक करके दिखाता हूँ, आपको फील आ जाएगा इस चीज का, कि जो ये ए है, मतलब इस तरह का सवाल में मुझे क्या करना होता है, इस तरह का सवाल मुझे पैटर्न देखना होता है, मैं तो 20 टाइम्स तक तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, तो मैं एक पैटर्न ढूंढूंगा, तो मैंने ए लिया, और ए जो है मेरा वो है, ए जो है मेरा वो ये है 1 0 0 1 1 0 1 1 1 है, और इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 0 0 1 1 0 1 1 1, ठीक है, ये तो आप नोटिस करेंगे, थोड़ा नोटिस कीजिए कि स्क्वायर मतलब कुछ भी आप कितना भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो बस चेंज जो आएगा वो इसमें, इसमें और इसमें, इन्हीं तीनों एलिमेंट में आएगा, और किसी में आएगा ही नहीं, आप देख सकते हैं इस बात को नोटिस करके, आप देख सकते हैं कि और कहीं पे चेंज आएगा ही नहीं, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जैसे होगा, यहाँ पे क्या होगा कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ किए, तो यहाँ पे ये 1 1, ये तो 1 ही आएगा, फिर आपने इसके साथ उठा किया तो 0 ही आएगा, इसके साथ उठा करेंगे 0 ही आएगा,
मतलब ये जो है 1 0 0, यहाँ पे ये 1 0 1 ये आएगा, बस चेंज कहाँ पे होगा, यहाँ यहाँ और यहाँ। ये ऑब्जर्वेशन है, मुद्दा समझ में आया? आप करके देख सकते हैं, मेरे भरोसा नहीं तो ऐसे ही होता है। अपर ट्रायंगल, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है, लोअर ट्रायंगल, नाम थोड़ा उल्टा है, बट आप देखिए मतलब ऐसा फील हो रहा होगा कि ये तो नीचे में होना चाहिए था, उसको नाम होना चाहिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बट ऐसा ही है। ये जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में है, इसमें क्या होता है कि पूरा नहीं, आपको मैट्रिक्स में पूरा नहीं मल्टीप्लाई करना है, बस कहाँ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ और यहाँ करना है। और इसमें भी नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ जो आएगी वही यहाँ पे आएगी, पक्का 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 पक्का। आप करके देखिए, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं नोट करके छोटा लिखा देता हूँ, ठीक है। मैं ये बोल रहा, मान लो कि यहाँ पे A1 1 है, यहाँ पे है 0 0 है, फिर यहाँ पे है A2 1 है, A2 2 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। और यहाँ पे है A3 1 है, A3 2 है, A3 3। तो मैं ये बोल रहा आपसे कि जब आप इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसी को इसी साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आप करके देख सकते हैं ये बात। यहाँ पे A1 1 0 0, यहाँ पे A2 2 0, A2 3, ये सब सेम आएगा। चेंज किसमें होगा, इसमें, इसमें और इसमें, ये सेम आएगा, मतलब पूरा का पूरा सेम आएगा, ये पूरा का पूरा सेम आएगा, चेंज होगा इसमें। अब यहाँ पे एलिमेंट कैसे आता है बताइए तो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो अब ये ऑब्जर्वेशन देख लीजिए कि यहाँ पे एलिमेंट कैसे आता है, किसको मल्टीप्लाई करने पे आता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आना चाहिए, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस कीजिए ये कैसे आएगा कि हमने सेकेंड रो को पकड़ा और सेकेंड कॉलम को, मतलब फर्स्ट कॉलम, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आएगा। इसको मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए कि पी नाम दे दिया, ठीक है, पी नाम दे दिया। तो ये जो पी है वो पी कितना आ रहा है, वो आ रहा है A1 1 A2 1 प्लस A2 2 A2 1, और वो 0 हो गया, ये ठीक है। और यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो कैसे आएगा बताइए तो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई, मतलब ये तो ये ऐसा नहीं है, इसमें नहीं, मतलब वो 1 1 होता है एक्चुअली, इसलिए, ठीक है, 1 1 होता है इसलिए। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 1 1 होता है नहीं, मतलब एलिमेंट सेम होता है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो यही आएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जा रहा है आपका A2 2 A3 2 प्लस A3 3 A3 2 है ना, ये तो 0 हो जाएगा, A2 2 A3 2 A3 3 A3 2, ऐसा मैं करके यहीं पे करके दिखाता हूँ, ऐसे ही होता है, आप देखिए ना, यहाँ पे सब 1 1 है ना, इसीलिए ऐसा होता है। देखिए यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ मल्टीप्लाई, मैं क्या बोला कि ये तो सेम ही रहेगा, आप करके देख सकते हैं, 1 0 1, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट सेम आएगा, ठीक है। अब कैसे आएगा देखिए कि यहाँ का एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो कैसे आता है, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और फिर यहाँ का जो एलिमेंट है वो कैसे आएगा, जब मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो भी यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। दिखा क्या, दिखा, हेलो, दिखा क्या, समझ में आया बात, हाँ सर। है ना? और यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है वो कैसे आएगा, जब मैं इसको जब मैं इसको जो है यहाँ पे एलिमेंट कैसे, इसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तभी आए, ये 3 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ इतने में कोई दिक्कत नहीं है, ये हो रहा है, तो यही हो रहा है ना। तो यहाँ पे ये आ जा रहा है 2 2
3। तो मेरा मुद्दा क्या है कि हमें मल्टीप्लाई करके बस किसको किसको देखना है, किसमें क्या क्या देखना है, इसमें और इसमें देखना है, बाकी हमें नहीं करना है। मतलब मैं जब ए क्यू निकालूंगा, है ना, यही ऑब्जर्वेशन है इसमें, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि अगर आप सबको मल्टीप्लाई कर करके देख रहे हो तो बहुत टाइम जाएगा। तो ए क्यू मैं जब कर रहा तो क्या करूंगा, A00 1 सॉरी 100 110 111 और यहाँ पे क्या है ए का स्क्वायर कितना आ रहा है 100 210 321 ये है। तो हमें क्या चेक करना है, हमें मालूम है कि बाकी सब में जो है, ठीक है, कि मैं जब इसको इसके साथ अगर कर रहा मैं तो बाकी सब तो सेम ही आएगा 1 0 0 0 1 1, चेंज आएगा यहाँ पे और यहाँ पे। तो सॉरी यहाँ पे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो कितना आ रहा है 1 और 3 आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। और यहाँ पे के लिए क्या करना होगा, ये और इसको ये करेंगे तो ये कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है आपका 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3। पहला में क्या आया, पहला में आ रहा था यहाँ पे 1 + 1 + 1 1 + 2 + 3, यानी कि ये कितना आ रहा है, नोटिस कर पा रहे हो आप 6 आ रहा है, क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं, क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, अब आप बताइएगा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं तो क्या ये गलत हो गया, 1 0 0 1 0 1, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं इसका सम 10, तो गलत बात है क्या, बोलिए, क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हाँ सर सही है। सही है ना। हाँ तो सर। हो क्या रहा है यस सर। बेसिकली हो क्या रहा है बेसिकली, सम हो रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था सम हो रहा है। तो हमें A20 तक जाना है, हमें A20 में देखना है, A20 में A के पावर 20 में A के पावर 20 में देखना है कि फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट का सम क्या होगा, ये देखना है। थोड़ा अच्छा सवाल है, एडवांस में भी ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है, 2018 में थोड़ा टफ सवाल पूछ दिया ना, ये वाला तो बहुत टफ नहीं था, ये वाला ठीक ठाक है, कैलकुलेशन बेस्ड है, बट ऑब्जर्वेशन उसमें भी। तो हमें फर्स्ट रो पे देखना है, हमें बाकी से लेना देना नहीं है। तो सोचिए यहाँ पे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20 आ जाएगा, ये वही पैटर्न चला 20, बट यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रीवियस नंबर का सम होते जा रहा है, ठीक है, मतलब पहले में 1 था, पहले में कितना आ रहा है 1, दूसरे में कितना आ रहा है 3, उसके बाद कितना आ रहा है दूसरे में, उसके बाद तीसरे में आ रहा है 6, उसके बाद आ रहा है 10 आ रहा है ना। तो ये हमें देखना है। अब ये कितना तक गया है, T20 तक, समझ में आ रहा है, ये हो रहा है। तो क्या ये एपी में है, क्या ये एपी में है, क्या ये एपी में है, बोलिए। मैं थोड़ा इरेज करूंगा, ये एपी में नहीं है, बट इसका मुझे तो इसका सम चाहिए, मुझे तो ये चाहिए एस क्या बोल रहा हूँ S20 चाहिए, है कि नहीं, मुझे तो इसका सम चाहिए, मुझे T20 भी नहीं मालूम, तो मुझे तो पहले सम चाहिए तब तो। या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं इसको TN तक लेके गया, आप नोटिस कीजिए ना, ये सीक्वेंशियल सीरीज में आपने जो किया था, एक क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंस वाला, जिसमें क्या था कि ये एपी में नहीं है बट इसका डिफरेंस एपी में है, आप देख रहे हैं, ये एपी में नहीं है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसका डिफरेंस एपी में है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो डिफरेंस एपी में होता है तो क्या करते हैं हम, डिफरेंस एपी में होता है तो क्या करते हैं हम, एक टर्म आगे करके नहीं लिख देते हैं, याद याद आया नहीं आया, यस सर। हाँ सर। तो यहाँ पे आ जाएगा TN-1 और यहाँ पे आ जाएगा TN आ जाएगा। मतलब मैं ऐसा कर रहा कि मैंने पहले टी, इसमें ऐसे ही करते हैं, ये एपी का सवाल है, इसमें ऐसे करते ही हैं कि पहले TN निकालते हैं फिर SN निकाल लेते हैं, और हमें तो 20 चाहिए तो N की जगह पे 20 रख दूंगा, ये तो 0 हो गया, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा कितना 2, ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा आपका 4, और ये कहाँ तक चला जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ तक। समझिए बात को, यहाँ से लेके यहाँ तक n टर्म्स होगा और ये -TN हो जाएगा। तो TN जो है इधर, TN जो आ जाएगा वो आ जाएगा n × n + 1/2, है कि नहीं, ये हमारा TN आ गया। तो हमें SN चाहिए,
हमें हमें तो एसेंस है, हमें तो सम चाहिए, हमें तो सम चाहिए, यहाँ पे सम करके आएगा, सम करके आएगा। तो एस एन कैसे आ जाएगा, एस एन के लिए एन स्क्वायर प्लस, नहीं नहीं मैं टी एन ठीक ही तो निकाला, टी एन निकाला, T20 यहाँ पे रख दूंगा, T20 कितना, नहीं ये सही है, ये सही है, T20 ये हो गया, ये हो गया है ना, भूल भाल भूल रहा मैं, यही चाहिए था, यही चाहिए था, यही चाहिए था, A20 पे चाहिए था, है ना, सबका सम नहीं चाहिए, सबका सम नहीं चाहिए, मैं गलत बोल रहा, आप समझ रहे हैं, मैं सबका सम ले रहा, A1 से लेके A20 A से लेके 20 तक, ये नहीं, यहाँ पे क्या था वो चाहिए था, Tn मिल गया ना, तो यहाँ से T20 आ जाएगा, T20 कितना आ जाएगा, 20 इंटू 21/2, तो दैट विल बेसिकली 220, ये हो गया 220, सॉरी 210, तो ये कितना आ जाएगा 231। क्या आप समझे या मैं कंफ्यूज कर दिया, मैं एक बार और बोलूं पूरा सवाल, क्या समझ गए आप, समझे मतलब फील कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोबारा पूछा जाता है, यस सर, समझ में आ गया। मतलब हमने कैसे किया, हमने पहले देखा कि पैटर्न देखा कि क्या हो रहा है, पैटर्न में भी हमने ये नोटिस किया कि पैटर्न में मैंने ये नोटिस किया कि बस ये और ये और ये चेंज होगा, और ये तो सेम ही रहेगा इसके जैसे ही, और बाकी कुछ में कुछ नहीं करना है। फिर जब दो चार सवाल दो चार किया, जो आसान हो जाता है करना, तो मुझे दिख गया कि यहाँ पे यार सम करके आ जा रहा है, फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, मतलब सम होते हुए जा रहा है, तो मैंने T10 निकालने का ट्राई किया, तो TN ये एपी में आ गया, एपी में ये फॉर्मूला होता है मेथड ऑफ डिफरेंस वाला, जिसमें क्या होता है कि ये खुद एपी में नहीं है, बट इसका कॉमन डिफरेंस एपी में होता है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते कि एक टर्म आगे बढ़ा के कर लेते, तो वहां से मैंने TN निकाल लिया, TN आ गया हमारा, T20 निकालना था, मतलब 20 में क्या आ रहा है, T20 निकाल लिया, T20 आ गया, तो सबको सम कर दिया, वो हमारा आंसर हो गया। बोलिए, थोड़ा सा मैंने टाइम मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में गड़बड़ कर दिया, आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है क्या? हाँ सर। ओके, हाँ आगे सर। बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ये मैं छोड़ दिया आपके ऊपर, बहुत करा दिया हूँ मैं, मतलब आप आपके ऊपर बोल रहा, आपके लिए छोड़ दिया, बहुत करा दिया मैं, है ना, याद है तो, पहले तो आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तब जाके आपको पता चल जाएगा, डिटरमिनेंट निकालेंगे तब जाके आपको याद है ना सब, वो जो चार्ट बनाया था वो चार्ट देख के बनाइएगा, याद नहीं भी हो तो आ जाएगा ये। अच्छा ये एक इम्पोर्टेंट है, इसमें देखिए, कोई बता सकता है इसमें, एक थोड़ा याद दिमाग में रखेगा इसको, कि इसमें क्या होता है ना, ऐसा इसमें पैटर्न पकड़ने मत जाइएगा, कि देखिए ये हमसे क्या बोल रहा है, ए इनवर्स के पावर में 50, ठीक है, यही लिखा हुआ है, ये यही लिखा हुआ है ना, ए इनवर्स के पावर में 50, इसका इनवर्स निकालना आसान है, बताया मैंने आपको, एडजॉइंट कितना हो जाता है इसका, एडजॉइंट हो जाता है आपका, इसको इसको इंटरचेंज करेंगे, कॉस थीटा ही आएगी, ये साइन थीटा है, और ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और इनवर्स के सॉरी डिटरमिनेंट लेते हैं नीचे में इनवर्स निकालने के लिए, इनवर्स निकालने के लिए, ऊपर में एडजॉइंट नीचे में डिटरमिनेंट, तो वो तो 1 है, तो 1 हो गया, तो ये तो हट गया, इसका पावर में 50 ना, इसका पावर में 50 आप थोड़ा याद रखिएगा, ये होता है कि मतलब आप करके ऑब्जर्व करेंगे, आपका ऑब्जर्व कीजिएगा, ये नॉर्मल बोर्ड्स में भी इस तरह का सवाल कराया जाता है कि ये एंगल में ही आ जाता है पावर, ठीक है, आप ऑब्जर्व करके कर सकते हैं, ठीक है, आप देखिएगा, जब एक बार स्क्वायर करेंगे तो 2 थीटा आ जाएगा, क्यूब करेंगे तो 3 थीटा आ जाएगा, ठीक है, तो उतना ना करके आप इसको याद रखिएगा, एन जो है ना, तो एन हो जाता है कॉस एन थीटा, साइन एन थीटा, और माइनस साइन एन थीटा, कॉस एन थीटा, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ये हो जाता है, तो यहाँ पे अब कर लेंगे, इसके बाद कॉस 50 थीटा हो जाएगा, साइन 50 थीटा हो जाएगा, माइनस साइन 50 थीटा हो जाएगा, जो भी है, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस 50 थीटा, फिर थीटा की वैल्यू π/12 आप रख देंगे तो आ जाएगा, ठीक है, cos 50 π/12, now that can be written as कितना 4π + 2π/12, ठीक, तो ठीक 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 कर लेंगे, छोड़ दिया मैंने आपके ऊपर, मतलब मतलब 25 थीटा/12 आ जाए,
25 पाएगा, कर लीजिएगा, छोड़ दिया, ठीक है। ये सब ट्राई कीजिए, कल ही मैं भेज दूंगा, आज ही आप ट्राई कर लीजिए और मुझे कल ही डॉट्स भेज दिए जिससे, ठीक है। ये भी उसी तरह का कुछ क्वेश्चन है, नोटिस कर रहे हैं आप, यहाँ पे P5 को लग गया, तो मैं आपको कल ही क्लियर कर दूंगा, खत्म इसी वीक में इसको खत्म कर लीजिए, ज्यादा मत कीजिए। हेलो, ठीक है ना? ठीक है हाँ सर। सर। ठीक है। अच्छा, मैं कल मैट्रिसेस का मैंने ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक जितना हो सका मैंने करा दिया, थोड़ा बुक एक बार देख लीजिए, हो जाएगा आपका। डिटर्मिनेंट का जो है करा दूंगा, कल डिटर्मिनेंट का करा दूंगा, और जो भी डाउट्स रहे वो आप पूछ लीजिएगा, इसको मैं भेज दूंगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है क्या? ठीक है, चलिए टाटा, बस। बाय बाय। सर।